हेलो फ्रेंड्स, आज आपको मैं सिखाने जा रही हूँ कि ये जो नेक है, ये कर्व शेप में नेक है, इसमें बकरम कैसे लगाते हैं। इसके लिए जो आपको आवश्यकता होगी, जो बकरम आपका होगा, ये फ्यूज़ बकरम है। इसमें आपको जो इस फ्यूज़ बकरम में देखिए पेस्टिंग होता है, वन साइड शाइनिंग होती है, वन साइड हल्की शाइनिंग, वन साइड प्लेन होता है। ये पेस्टिंग बकरम होती है। ये बकरम लेंगे आप, जो ड्रेस में नेक बनाना है वो कपड़ा लेंगे इस तरह, और ये नेक आपको हम बस पेस्टिंग बकरम के थ्रू किसी कपड़े में नेक बनाना हम सिखाने जा रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बकरम का नेक बनाने के लिए आपको क्लॉथ जो आपका ड्रेस है, जो क्लॉथ है, जैसे स्मॉल पीस मैंने लिया है, ये आपका आर्मोल एरिया है, सेंटर पॉइंट पे नेक बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो बकरम से, कैनवास से नेक बनाते हैं, तो आपको सीधे कपड़े में कटिंग नहीं करनी होती है। कपड़े में सीधे कटिंग अगर आप करते हैं तो आपके नेक की फिनिशिंग बहुत खूबसूरत नहीं आएगी। अगर आप सिंपल राउंड नेक या वी नेक बना रहे हो तो आप सिंपल फेसिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप जो नेक को डिज़ाइनर नेक बना रहे हो, थोड़ी ज़्यादा वेव्स से ज़्यादा कटिंग्स हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप जो नेक बनाइए उसको बकरम में बनाइए। तो देखिए, ये मैंने क्लॉथ लिया और ये मैंने बकरम लिया। बकरम की मुझे लेंथ एंड विड्थ कितनी चाहिए। बकरम की लेंथ और विड्थ डिपेंड करता है कि आप कितना डीप एंड कितना विड्थ का नेक बना रहे हैं। जैसे ये जो मुझे नेक बनाना है, बकरम को मैंने ऑन फोल्ड किया, नेक को फोल्ड करके ही करते बकरम को ऑन फोल्ड किया। नेक जो बनाना है, नेक की विड्थ सपोज मैंने लिया 3 इंचेस या 3.5, जैसा आप नेक का विड्थ चाहे वैसा आप ले सकते हैं। मैंने 3.5 इंच अगर नेक का विड्थ लिया, तो बकरम जो है ओपन करने पर जो नेक की विड्थ हमारी होती है, पूरी ओपन नेक की विड्थ है, उसमें +2 इंच ऐड करेंगे। अगर आपने कपड़े को, बकरम को फोल्ड करके लिया है, तो फोल्ड करने में नेक का विड्थ से आप 1 इंच एक्स्ट्रा बकरम लोगे। इससे आपका बकरम थोड़ा भी वेस्ट नहीं होगा। एक फिक्स साइज में बकरम कटिंग कर लीजिए तो बकरम आपका वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए, मैं इसमें लेती हूँ, मुझे 3.5 इंच मैं लेती हूँ इसकी नेक, जो विड्थ है नेक की 3.5 इंच लेती हूँ, और इसके बाद जो डीपनेस जो मुझे लेना है मैं लेती हूँ 7.5। तो बकरम आप जो लोगे, नेक का डीप से 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे, ऑन फोल्ड में ओपन करेंगे तो नेक का विड्थ से जो आप नेक बनाना चाह रहे हो 2 इंच एक्स्ट्रा लोगे, ऑन फोल्ड करने पे 1 इंच एक्स्ट्रा हो जाएगा। डीपनेस भी जितना आप बकरम लोगे, नेक का डीपनेस से 1 इंच एक्स्ट्रा लोगे। तो आप ध्यान रखिए कि आप बकरम आपको नेक का डीप एंड नेक का विड्थ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है अगर आपने ऑन फोल्ड किया है। तो देखिए, ये मैंने लिया आपको 3.5 इंच, और 4.5 में आकर बकरम को मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये मेरा हो जाता है 4.5 इंचेस। डीपनेस जो मैंने लिया इसको, ये मेरा डीप है आपको, इसमें प्लस मैंने 7.5 इंच लिया है, तो 8.5 इंच हम ले लेते हैं बकरम का डीपनेस। मतलब मुझे इतना बकरम चाहिए अगर मुझे बनाना है 7.5 एंड 3.5 का नेक, इतना बकरम की मुझे आवश्यकता पड़ती है। इस तरह बकरम को मेजर करके आप लीजिए। अब सबसे पहले बकरम में नेक को आप बनाइए, कौन सा नेक आप चाहते हैं। मैं जो नेक बनाने जा रही हूँ वो आपका है टेम्पल नेक। टेम्पल नेक जिसको आप ब्लाउज, कुर्ती सभी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत लुक आता है। इसीलिए इसमें मैंने नेक का विड्थ को 1/2 इंच एक्स्ट्रा की लिया था, क्योंकि टेम्पल नेक जो होता है उसमें आपको वेव्स बनते हैं, कंगूरे बनते हैं, तो उसमें आपको नेक के विड्थ और डीपनेस ऑटोमेटिक कम हो जाती है। नॉर्मल नेक का डीप हम 7 इंच पहनते हैं, तो इसमें मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसकी नेक की विड्थ एंड डीपनेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो देखिए, मैंने 3.5 इंच लिया। इसके बाद 3.5 इंच एंड 7.5 इंच का मार्किंग करके इसको मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। ये 3.5 इंच है, इसमें हम स्ट्रेट लाइन करते हैं ऐसे, और ये भी स्ट्रेट लाइन करते हैं ये। इसके बाद इसमें मैं स्वीट हार्ट के साथ बना रही हूँ, स्वीट हार्ट के साथ आपको बना रही हूँ टेम्पल नेक। इसका जो ये लाइन है आपका, इसका मैं मिडिल ले लेती हूँ। ये लाइन आपको आ रहा है 6.5, ये मार्क 6.5 है।
इसका मिडिल मैं 3.25 इंच ले लेती हूँ। एंड सबसे पहले इसको मैं स्वीट हार्ट पैटर्न में इसको मैं इस तरह मार्क करती हूँ। स्वीट हार्ट पैटर्न में इसको मैंने मार्क किया ये। इसके बाद इसको मैं मेज़र करती हूँ तो ये कंप्लीट मेरा 5 इंच आ रहा है। 2.5 इंच या 2 इंच के आप इसमें गैप में कंगूरे बना सकते हैं। मैं 2.5 इंच के गैप में कंगूरे बना रही हूँ। ये आपका इस तरह देखिए, यहाँ पर मेरा 3.5 आ रहा है तो यहाँ भी आप 2.5 की मार्किंग कर देंगे और ये पोर्शंस को आप छोड़ देंगे जो हाफ डिज़ाइन में इंक्लूड हो जाएगा। जो भी साइज बनेगा, अगर ये आपने जितना लिया उतना ही साइज यहाँ लेंगे तो एक शेप का कंगूरा आपका बनता है। तो देखिए 2.5 इंच में मैंने मार्क कर दिया। 2.5 इंच में ये कंप्लीट डिस्टेंस 2 to 5 इंच का है। इसके बाद जो मैंने मार्क किया इसके मिडिल में मतलब 1.25 इंच जो आपका रहेगा इसमें हम एक मार्क करते हैं। जो मैंने लिया 2.5 लिया था तो इसका मिडिल जो होता है आपका 1.25 होता है। 1.25 पे मार्क करते हैं इस तरह। इसका भी मिडिल मार्क करते हैं और 1 इंच इसको हम 1 इंच या हाफ इंच आप दोनों कर सकते हो। इस तरह इसको जो है हम लाइंस करते हैं। ये लाइंस रॉन्ग है, ये लाइंस हमारा बन रहा है। तो इसको हम चेक करते हैं। इसको आप 1 इंच भी ले सकते हो, 0.75 भी ले सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है कितना कंगूरे की आपको कितना कर्वनेस चाहिए। ये मैंने ले लिया। इसके बाद इसको हम शेप देते हैं। ये जो शेप हम देते हैं कंगूरे की, देखिए इसको आप इस तरह शेप देते हो ऐसे। ये पॉइंट जो 1 इंच लिया था उसको मिलाते हुए इसको हम शेप देते हैं। यहाँ से लेकर आपको ये हमने शेप दिया। एक्स्ट्रा जो मार्क है उसको ऐसे करके हम छोड़ देते हैं। जितना भी एक्स्ट्रा होगा ऐसे करके इसको हम छोड़ देते हैं। तो ये आपने इस तरह शेप दिया। बकरम में ही, कैनवास में हम कंप्लीट शेप दे देते हैं। ये आपने कैनवास में ही कंप्लीट शेप दे दिया जो मुझे नेक बननी है। देखिए नेक की जो विड्थ मैंने ज़्यादा लिया था, ये शेप पाने पर नेक की विड्थ कम हो जाएगी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसको हम 3.5 इंच ले रहे हैं। इसके बाद इसको हम बकरम में ही कटिंग कर देते हैं। इसको आप बकरम में ही कटिंग कर दीजिए। इस तरह देखिए इसको बकरम में मैंने कटिंग कर दिया। ये बकरम में इसको मैंने कटिंग। इसके बाद इसको हम ओपन करते, देखिए इस लुक में आपका बकरम में कटिंग हो गया। ये आपका कटिंग हो गया। ये जो बकरम मैंने कटिंग किया था इसमें एक्स्ट्रा मैंने कपड़ा रखा था। बैक पार्ट में ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए आपको पूरे में कर्व मार्किंग कर दीजिए। जो पॉइंट आपका है जहाँ से नेक आपका बना है इससे आप एक्स्ट्रा 1 इंच रख लीजिए। इस तरह जहाँ से आपका कट है, ये जो कट मेरा है इससे एक्स्ट्रा 1 इंच करते हुए जाते हैं आपको। और बैक से नीचे का पार्ट में इसको हम शेप दे देते हैं इस तरह। इसको आप राउंड शेप में कर दीजिए। इसको हमको सेम शेप में देने की आवश्यकता नहीं है, बस राउंड शेप में कर लेंगे तो भी आपका ये बन जाएगा। देखिए नीचे जहाँ से कट है उस पोर्शन से जो मैंने लिया है इसको एक राउंड शेप में ऐसे हम कटिंग करते जा रहे हैं। ये आपका जो गैप है वहाँ से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा है। इस तरह देखिए आपका ये रेडी हो गया। इस तरह आपका ये बकरम रेडी हो गया। ये बकरम जो हम यूज़ करते हैं, पेस्टिंग बकरम यूज़ करते हैं, मतलब इसके वन साइड में शाइनिंग होती है, ग्लू होता है जो कपड़े में स्टिक हो जाता है। इसके बाद हम दूसरा क्लॉथ का पीस लेते हैं। जो ड्रेस है साइड से क्लॉथ बचता है आपका, जब भी आप यूज़ करोगे उस पर दूसरे पीसेस लेते हैं आप, जहाँ नेक बनाना है आपको। इस तरह दूसरे पीसेस को लिया आपने। ग्लू वाला पार्ट है, ग्लू वाले पार्ट देखिए शाइनिंग, हल्की सी शाइनिंग आती है ग्लू वाला पार्ट में। उसको ऐसे सेट किया, अच्छी तरह से इसको फैला लिया, अच्छी तरह से ऐसे सेट किया और इसके बाद इसमें हम इसको प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने पर क्या होता है आपका कि कपड़ा जो इसमें बकरम
चिपक जाता है, बकरम जो है कपड़े में स्टिक हो जाता है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि बाहर के साइड में आपको 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा आपको रखना है। नीचे में बाहर में जो नेक की कटिंग कपड़े में करेंगे आप, तो 1/2 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको होना चाहिए। जो कपड़े के पीसेस आप ले लेंगे, जो साइड से कटिंग होता है, ये आपका जो है 1/2 इंच से थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा आपको इसमें है। ये देखिए, इसको मैंने प्रेस कर लिया, इस कपड़े में प्रेस कर लिया तो इस तरह सेट हो गया। इसके बाद जो प्रेस करने के बाद अच्छे से गरम से आप प्रेस कीजिएगा। प्रेस करने के बाद इस कपड़े में जो आपने ये किया है, 1/2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए, ये जो कपड़ा मेरा है 1/2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा मार्जिन रखते हुए पूरे में मुझे इसको ऐसे कटिंग कर देना है। कोई भी नेक आप बनाते हैं, सब में आपको बकरम वाले नेक में सेम फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ये तो वेव्स काफ़ी इसमें है, कंगूरे बने हुए हैं। प्लेन नेक, राउंड नेक, यू नेक, सभी में आपको इसी तरह से आपको यूज़ करना है। ये ले लिया। अपर साइड में ये जो रहेगा आपका अपर पार्ट जो रहेगा ये इक्वल रहता है जितना आपको लेना है। देखिए, आपने ये ले लिया, ये पूरा आपका सेंटर में कपड़ा आपको हो गया। ये सेंटर पॉइंट जो है आपका, ये सेंटर से कपड़े को फोल्ड कर लेना है अच्छे से इस तरह। अपर पार्ट में इसको आप इक्वल ही कपड़ा लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा लेने की मुझे आवश्यकता नहीं होती। ये जो है आप इक्वल कपड़ा लेंगे। इस तरह देखिए, पूरा करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको इसके ऊपर ऐसे हम सेट करके साइड में मशीन चला देते हैं। इस पोर्शन जैसे मशीन आप चलाएंगे, इस पोर्शन में इस तरह ऐसे हो रहा है तो ये छुप जाता है। इसमें इस तरह प्लीट आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये छुप जाता है। तो इस तरह पूरे कपड़े को ऐसे करके इस तरह करते हुए आप इस तरह पूरे कपड़े में बकरम के बराबर में कपड़े जो एक्स्ट्रा लिया था उसको हम फोल्ड कर देते हैं। इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर आप पूरे में मशीन चला लेते हैं। एकदम मशीन जो चलाएंगे साइड में चलाइए इसको। ये जो कैनवास मेरा है, बकरम मेरा है, देखिए ऐसे करके पूरे में साइड में आप मशीन इस तरह चला लीजिए। ये पूरे में आपका मशीन चल जाएगा। साइड में देखिए कपड़ा ऐसा हो रहा है, ये शेप आपको इस तरह है तो ये कपड़े में प्लीट्स आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह पूरे में मशीन आपको चलाना है। इस तरह देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर आपको सब जगह से इसको स्टिच कर लेना है। आप जो मेन क्लॉथ लेते हैं जिसमें मुझे नेक बनाना है वो मेन क्लॉथ लेते हैं। मेन क्लॉथ को ऐसे आप फोल्ड कीजिए, इस तरह मेन क्लॉथ को फोल्ड कीजिए। सेंटर पॉइंट जो मेन क्लॉथ का है इसमें आके आप नॉच दे दीजिए। इस तरह एक नॉच दे दिया। जो नेक आपका बनाया था इसको भी इस तरह फोल्ड कीजिए, नेक को इस तरह फोल्ड कीजिए और नेक का सेंटर पॉइंट जो है इसमें भी एक नॉच दे दीजिए आप इस तरह।
नेक का नीचे का पॉइंट देखिए ये आपका सेट है। इस तरह आपको नॉच दे देना है। इस तरह आपका नॉच सेंटर में यहाँ हो गया, नीचे आपको पॉइंट लगा हुआ है। ये आपका नेक है, नेक का ये सेंटर पॉइंट है। इसके बाद क्लॉथ का ये फ्रंट पार्ट है आपका, क्लॉथ का फ्रंट पार्ट आपने लिया इस तरह। नॉच पॉइंट जो आपका है, नॉच पॉइंट में आपको ये मार्क करना है, ये आपका नॉच पॉइंट था, ये नॉच पॉइंट है। नॉच पॉइंट जहां आपने किया है इसको आपको इसके ऊपर ऐसे रखना है। देखिए नॉच का नॉच पॉइंट ऐसे ऊपर रखना है आपको, ये आपको सेट करना रखते हुए इसको आपने इसको ऊपर साइड में इक्वल कीजिए, ये भी इक्वल रखिए, ये रखिए। ये पॉइंट सीधा आपका सीधा ही आएगा। अगर ये आपका पॉइंट सेंटर है तो ये पॉइंट आपका सीधा ही आएगा। देखिए ये जो उसको सेंटर पॉइंट रखिए, इसमें आप इस तरह एक सेंटर में पिनअप कर लीजिए और ये पिनअप को अच्छे से इस तरह नीचे तक आप करेंगे। नीचे तक जो है इसमें आप ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है, यहां तक इसको आप पिनअप कर लीजिए। पिनअप करके सेंटर जो लाइंस है आपका, जो सेंटर आपका ये है, इसमें आप मशीन चला लीजिए। मशीन चलाने से आपका ये कपड़ा जो होगा इसमें अच्छी तरह से स्टिफ हो जाएगा। या तो पूरे में पिनअप कर सकते हो, इस तरह पिनअप कर लिया, या इजी करने के लिए आप सेंटर को सेट करके दोनों सेंटर को इस तरह सेट कर लिया। इसके बाद इस तरह इसमें आप मशीन चला लेंगे। ये मशीन चला लेंगे तो एकदम स्ट्रेट सेट रहेगा आपका, ये आपका अपनी जगह से मिसप्लेस नहीं होगा। देखिए इसको मैं 3-4 पिन कर लेती हूँ जिससे ये एकदम मिसप्लेस मेरा ना हो। इस तरह आपको 3-4 इसमें पिन कर लेना है सेंटर पॉइंट को मिलाते हुए। ये ड्रेस का फ्रंट पार्ट है, ध्यान रखिएगा, फ्रंट से अटैच करते हैं हम। इस करने के बाद आपको क्या करना है कि जो पॉइंट है आपका, जो नेक है, नेक के एकदम कोने कोने में एकदम कॉर्नर में आपको मशीन चलाना है। नेक के एकदम कॉर्नर में मशीन चलाना है। मशीन जब हम चलाएंगे तो ये जो कपड़ा है इसमें आपको अटैच हो जाएगा। पूरे नेक के कॉर्नर में मशीन चलाना है आपको। मशीन जब चलाएंगे तो ये सेट आपका इसमें आपका अटैच हो जाएगा। इसको मशीन चला के मैं सेट करती हूँ। अब इसमें नेक में आपको मशीन चलाना है। बकरम के एकदम बगल बगल से मशीन चलाएंगे, एकदम बगल से। बकरम के ऊपर में नहीं करना, डिस्टेंस भी नहीं करना है, एकदम बगल से आप मशीन चलाएंगी। बहुत ही संभल के मशीन चलाना है, क्योंकि मशीन में अगर आपने बकर में मशीन चला दिया तो डिजाइन का पैटर्न ही आपका चेंज हो जाएगा। तो जहां पर आपको कॉर्नर आता है वहां आप मशीन को हाथ से सेट कीजिए। इस तरह आप बकरम को एकदम संभल संभल के इसमें मशीन चलाएंगे। आप एकदम साइड साइड मशीन चलाना है आपको, बहुत ही ध्यान से आपको मशीन चलाना है। इसको सेट इस तरह आपको करना है, जहां कंगूरे होता है उसको आपको सेट इस तरह करना है कि एकदम बगल से आपका ये मशीन चले। सुई को नीचे रखकर इसको आपको राउंड, जो राउंड करना होता है आपको, तो सुई को नीचे रख के राउंड कीजिए। इस सबको ध्यान दीजिए कि आपका सुई को नीचे रख के राउंड करना है आपको। इस तरह आप राउंड इसको बहुत ही धीरे धीरे करेंगे और इस तरह मशीन में कॉर्नर पॉइंट में इस तरह सेट करेंगे। कॉर्नर पॉइंट पे बहुत ध्यान से आप सेट कीजिए। कपड़े में कभी भी नेक कर्व बनाते हैं तो आप एक साथ पूरे मशीन मत चलाइए, आप बीच बीच में रोक के इसको मशीन चलाइए, जिससे कपड़े में कर्व प्रॉपर वे में आपका बने।
सुई नीचे रहे। इस तरह पूरे में आपको स्टिच हो गया। पिन को हम निकाल लेते हैं। अब पूरे में आपका ये अच्छी तरह से स्टिच हो गया आपका। इसके बाद अटैच देखिए पूरे क्लॉथ में आपका ये हो गया। उसके बाद इसमें आप 2 या 3 लाइन छोड़ के, मतलब 0.25 का गैप रखकर इस तरह पूरे कपड़े को ऐसे आप कटिंग कर लेंगे। जो मार्किंग देखिए मैं कर रही हूँ, एकदम 2 या 3 सूता जो बोलते हैं उसको छोड़ के, या हाफ का हाफ पॉइंट छोड़ के ऐसे इसको आप कटिंग कर लेंगे। ये पूरे में आपको ऐसे करके कपड़े को कटिंग कर लेना है। इसी शेप में कपड़े को कटिंग जब करेंगे आप, तो ध्यान रखना है आपको इसी शेप में कपड़े की कटिंग करनी है। तो आप इसको ट्राई कीजिए छोटे कैंची से करने के लिए। अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो छोटे कैंची से कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पार्ट आपका है जो मैंने किया है, इसी शेप में आपको कपड़े की कटिंग करनी है। जिस शेप में आप नेक बना रहे हो, जिस शेप में नेक बनाया उसी शेप में आपको बकरम से थोड़ा छोड़ते हुए इस तरह आपको कपड़े की कटिंग करनी है। ध्यान रखिए कि आपको कपड़ा कटिंग करते समय बकरम कहीं भी कटिंग नहीं होना चाहिए। ये देखिए जो कपड़ा कटिंग कर रहे हैं, इतना इतना गैप आपको रखना है पूरे में। इतना गैप करते हुए पूरे कपड़े को आप कटिंग कर लेंगे। यहाँ थोड़ा नीचे तक हम ले जाते हैं क्योंकि यहाँ फोल्डिंग मुझे करना है अच्छे वे में। ये कपड़ा कट के निकाल दिया आपने। ये देखिए नेक की कटिंग ऐसी आपकी हो गई। इसके बाद पूरे कपड़े में सिलाई के बहुत पास पास थोड़ा थोड़ा आप नॉच लगाएंगे। नॉच बहुत ही ज़रूरी होता है आपको। नॉच लगाने के लिए देखिए इसको मैं मार्किंग करती हूँ। ये जो क्लॉथ है इसमें हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके नॉच लगाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि नॉच लगाने में कहीं से भी कपड़ा कट ना हो। खासकर जहाँ पॉइंट है यहाँ पर आपको नॉच लगाना ज़रूरी है। बस सिलाई तक आपको, जो जहाँ तक सिलाई किया है वहाँ तक आपका ना जाए, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत संभल के आपको इस तरह के नेक जो होते कंगुरे वाले, बहुत संभल के आपको नेक में नॉच लगाना होता है। नहीं तो ये अगर नॉच सही नहीं लगाएंगे तो शेप भी नहीं आएगा, इसलिए ज़रूरी है आपका ये। इस तरह देखिए नॉच लगा लिया। पूरे नेक में भी अगर फोल्ड ढंग से ना हो तो पूरे नेक में भी हल्के हल्के इस तरह सिलाई ना कटे, ये ध्यान रखते हुए आपको नॉच लगाना है कि आपकी सिलाई ना कटे। पूरे नेक में देखिए ऐसे हल्के हल्के हम नॉच लगा सकते हैं। नॉच से क्या होता है कि कपड़े फिनिशिंग अच्छी आती है, आपका फोल्ड अच्छे से हो जाता है। इस तरह पूरे में नॉच लगा लिया। नॉच लगाने के बाद देखिए कपड़े को आप पलटेंगे तो बहुत ही आसानी से कपड़ा आपका ये पलट जाता है। नॉच लगाने के बाद कपड़े को ऐसे आप इस तरह करके नेक को इसको बैक पार्ट में कीजिए। इस तरह देखिए इसको पीछे से आप निकाल लीजिए पूरे नेक को। ये देखिए आपका ये पूरा पीछे सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद इसको पलट के इस तरफ आप लाएंगे। इस तरह देखिए नेक को पलट लिया पूरे अच्छी तरह से। पलटने के बाद आप प्रेस कर लीजिए। प्रेस करने के बाद देखिए नेक आपका जो है फ्रंट से इस तरह का नेक आपका ही रेडी हो जाएगा। पूरा कर्व आपका आ गया। इस जगह अच्छी तरह से पॉइंट में अच्छी तरह से आप प्रेस कर लीजिए। इसके बाद इसके ऊपर आप टॉप स्टिच कर लीजिए।
टॉप स्टिच से नेक आपका सेट हो जाएगा। पूरे ऊपर में हल्की हल्की मशीन चला के टॉप स्टिच कर लीजिए। बैक पॉइंट आपका देखिए, बैक आपका इस तरह रेडी है। इसमें या तो आप इसमें साइड से जो है बैक में साइड से पूरे में हेमिंग कर सकते हैं, जिससे नेक अच्छी तरह से आपका बैठ जाएगा। ये पूरा पॉइंट को हेमिंग कर दीजिए और फ्रंट में आप इसको टॉप स्टिच कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो शोल्डर साइड में कपड़ा होगा उसको आप ऐसे आप हटा देंगे। जो बकरम और नेक बैक होके आएगा तो इस तरह आपको आएगा। इसको आप इस तरह हटा के, ये देखिए नेक आपका रेडी हो गया। अब इसके ऊपर मुझे टॉप स्टिच करना है। इस तरह देखिए नेक आपका रेडी हो गया। इस तरह कोई भी नेक में फेसिंग आप इजी वे में कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।